पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हम अब प्रवेश कर चुके हैं इस हॉस्टल के अंदर। नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कितना अच्छा विंडो है। अगर आपको जन्नत के दर्शन करने हैं तो आप आइए, बाकायदा किसी को भी छू दीजिए आप। सुसज्जित विंडो, कितनी अच्छा। पहला रूम है, रूम नंबर 1। किस तरीके से ये सीलिंग जो है वो टूटे फूटे हैं। वॉशरूम का पहला नज़ारा, सुबह सुबह अगर कोई ब्रश करने आए तो एजुकेशन का हब है ये जगह। पास यूनिवर्सिटी है, NIT है, साइंस कॉलेज है, दिशा कॉलेज है, विप्र कॉलेज है। उसमें वहाँ इस स्थिति में आसपास के एरिया में इतना अच्छा सुविधा दिए हो। वर्ष 2026-27 में 200 सीटर सर्व सुविधा युक्त स्नातकोत्तर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास का भवन निर्माण शामिल कराने बाबत। ये जो बजट निकला है ना, ये सिर्फ उनका जेब भरने के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। इन तस्वीरों के माध्यम से जो है सरकार को और तमाम जो वे अधिकारी हैं उनको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मंत्री जी का ही काम करना है तो भैया मंत्री जी के बंगले चले जाइए, उनके काम कीजिए। आप दफ्तर छोड़ दीजिए, AC को छोड़ दीजिए, AC की हवाओं को। बेवकूफ़ बनाना रहता है तो आश्वासन देते जाते हैं। ये हालात है छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाले तमाम विद्यार्थियों की, तमाम युवाओं की, तमाम देश के भविष्य की। नेताओं ने एक बड़ा अच्छा ही नारा दिया है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के शासकीय स्नातकोत्तर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास देवपुरी DDU नगर रायपुर में मौजूद हूँ और आज हम इसका करेंगे पोस्टमार्टम। ये छात्रावास है, सामने से देखिए कितना सुंदर छात्रावास दिख रहा है। और अंदर हम चलेंगे और अंदर की तस्वीर दिखाएंगे। कुछ भाई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। भाई, सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। सर, मेरा नाम गौरव ढेड़ी है और मैं रूरल डेवलपमेंट में PG डिप्लोमा का स्टूडेंट हूँ, 2nd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। और यहीं शासकीय स्नातकोत्तर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में मुझे रहते हुए 3 साल हो गए हैं और इसी स्थिति में रह रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से आप आए हुए हैं और यहाँ आकर के पढ़ाई कहाँ से कर रहे हैं? मैं प्रॉपर बलौदाबाजार ज़िले का वही निवासी हूँ और बलौदाबाजार ज़िले से अपना ग्राम कोदवा, पोस्ट ऑफिस ससा और तहसील पलारीकम। क्या दिक्कत आ रही है आपको यहाँ पर? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा जर्जर है, खंडहर हालत में है और ऐसा लगता है कि कभी भी गिर सकता है। और गिर सकता है क्या, गिरा भी था पिछले जो बरसात में, पानी भी टपक रहा था और अपना जो बाथरूम है उसका शेड भी उड़ गया था, इसमें एक बच्चे भी घायल हो गए थे। तो यही सबसे बड़ी समस्या है कि मतलब जान माल का खतरा बना रहता है यहाँ। तो शिकायत आप लोगों ने कहीं नहीं की? नहीं, शिकायत तो किए सर, ऐसा बात तो नहीं है कि हम शिकायत नहीं करें। अपने जो यहाँ छात्रावास अधीक्षक महोदय है उसको हर हमेशा बोलते रहते हैं। वो तो चलो छोटे स्तर के अपने अधिकारी अपना काम रखेंगे, बात रखेंगे, सोचते तो ठीक है, नहीं करवा पा रहे। उसके बाद हम इस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी के पास भी गए थे, माननीय अपना आयुक्त महोदय उसके पास भी गए थे। अब चलो हम लोग सोचते हैं कि अपना आयुक्त भी नहीं, जो भी है अपना जैसे भी काम करवा रहे हैं वो तो हो गया। उसके बाद हम इस प्रदेश के मुखिया के पास भी गए थे, माननीय विष्णुदेव साय जी के पास भी गए थे। जनदर्शन में भी आवेदन लगाए हैं और जनदर्शन में आवेदन लगाए हमको 6 महीने से ऊपर हो गया है। और एक चीज़ काम हुआ है, नहीं हुआ ऐसा बात नहीं है कि डाक के माध्यम से आपको पोस्ट मिल रहा है, कर रहे हैं कि आपका जो फाइल है वो इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में जा रहा है करके। बस यही निष्कर्ष निकला? हाँ, यही निष्कर्ष निकला है हम लोगों के जनदर्शन में जाने के बाद। ठीक है भैया, ये समझ लो कि आप पढ़ाई करने बाहर से आ रहे हो और यहाँ इस हॉस्टल में आप रह रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि आप पढ़ाई लिखाई करो। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है इस हॉस्टल की अनियमितताओं को लेकर के दफ्तर टू दफ्तर और इसी के साथ मंत्री बंगले से लेकर के मुख्यमंत्री के बंगले तक चक्कर काटते रहें, चप्पल घिसते रहें। खैर, हम अब प्रवेश कर चुके हैं इस हॉस्टल के अंदर और सबसे पहले का ये नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कितना अच्छा विंडो है, सुसज्जित विंडो, कितनी अच्छा। अगर मैं इसे थोड़ा सा भी ऐसे करूँ ना, इतना शार्प है ये कि मेरे हाथ से जो है खून निकल जाए। ये विंडो है। अब आप ये समझ लीजिए कि हफ्ता 15 दिन बाकी होंगे मुश्किल से मानसून को आने के लिए। मानसून आएगा, जंगली जानवर, सांप बिच्छू जो हैं वो अंदर आएंगे और अंदर आएंगे तो ये तमाम जो स्टूडेंट हैं ना, ये पढ़ाई लिखाई छोड़ करके क्या करेंगे, उनको भगाएंगे, उनको पीछे लग जाएंगे या फिर वो सांप बिच्छू जो है किसी न किसी को काटेंगे और ये घायल होंगे।
खैर चलिए, कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें हैं, सरकार के लिए आम बात है, ये होते रहती है। अब आप देखिए, आपको अगर ना सीधे सीधे पढ़ाई लिखाई से मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई लिखाई से अगर आपको जन्नत के दर्शन करने हैं तो आप आइए, बाकायदा किसी को भी छू दीजिए आप, सीधे आपको ये जन्नत लेकर के जाएंगे, स्वर्ग लोक लेकर के जाएंगे और भगवान के दर्शन तो 110% आपको कराएंगे। ये देखिए किस तरीके से तार जो है लटक रहे हैं और ये मीटर बोर्ड है। खैर चलिए, ये भी छोटी बात होगी, आम बात होगी ना भाई ये सब तो। हाँ, अब हम लोगों के लिए आम बात ही हो गया भैया, क्या आप रहते हो गया, आदत भी बन गया है, तो कभी कभार ऐसा लगता है कि टच हो जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है, जाएंगे आप, पास में तो एम्स है अपना, मेकाहारा है और आयुष्मान भारत तो है अपना, हो जाएगा इलाज, तो आम ही बात है एक तरह से देखा जाती है ना। चलिए ठीक है, अंदर आइए, आप लोग भी आइए, आप ही लोग का हॉस्टल है, थोड़ा सा अंदर का भी हम दीदार करेंगे और आज जो है इसका पोस्टमार्टम तो ज़रूर करेंगे, क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, हम आपको दिखाएंगे। खैर ये पहला रूम है, रूम नंबर 1। चलिए इसके अंदर चलते हैं। ये है आपका एसी नुमा रूम, यहाँ आइए, आपको ठंडी का एहसास ज़रूर होगा। भाई कोई बताएगा कि फ़ैन वैन चलता है यहाँ? ये वाला तो फैन चलता ही नहीं सर, वो चलिए शायद आप झूठ बोल रहे हैं, हम एक बार नहीं, हम एक बार खुद चेक करेंगे, क्योंकि अधिकारियों को ना सबूत मांगता है। ये पहला बटन है, अरे बाप रे, ये पहला लाइट बंद हो गया। चलिए फैन का है, दिखाइए भैया फैन अगर चालू हो जाए तो दिखाइए। दूसरा, तीसरा, चौथा तो खैर दब ही नहीं रहा है। कुछ भी कर लीजिए आप, शाम दाम दंड भेद कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पर लेट जाइए, साक्षात प्रणाम कर लीजिए, अगर फैन चालू हो जाए तो आप बताइए। फिर आइए सामने आइए, ये तस्वीर दिखाइए। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको स्वर्ग के दर्शन करने हों तो पहला ही दृश्य नहीं है, इसके साथ साथ ये तमाम दृश्य जो हैं ये दिख रहे हैं। और ऊपर की सीलिंग की ये तस्वीर दिखाइए, किस तरीके से ये सीलिंग जो है वो टूटे फूटे हैं, कितने अच्छे हैं। अब सोचिए, ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सरकारी अधिकारी जो हैं बड़े मौज से, बड़े आराम से जो है सरकारी बंगलों में रहते हैं, लेकिन जो बाहर से पढ़ने आए हमारे देश के युवा, हमारे देश के भविष्य किस तरीके से यहाँ पर जो है मौत के साए में रह रहे हैं। आगे की भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये पहला वॉशरूम है। चलिए मैं एंट्री करता हूँ। ये वॉशरूम है, वॉशरूम का पहला नज़ारा। सुबह सुबह अगर कोई ब्रश करने आए तो शायद ये खुल भी नहीं रहा है, ये ऐसी स्थिति में है। ये नल लगा हुआ है, ये तमाम जो टाइल्स हैं ये देखिए टाइल्स टूटे फूटे हैं। इसी के साथ साथ ये देखिए पाइप का कनेक्शन किस तरीके से हुआ है। हमारे देश के युवा, हमारे देश के भविष्य के साथ किस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो खिलवाड़ कर रही है, उसका जीता जागता उदाहरण ये देखिए किस तरीके से है। तमाम तस्वीरें हैं, ऐसा नहीं है कि इस खबर को हम पहली बार दिखा रहे हैं, इस खबर को हम पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन हमारे प्रदेश की जो सरकार है इतनी निकम्मी हो चुकी है कि खबर दिखाने के बाद भी अधिकारियों को एक लाइन नहीं बोल सकती कि भैया जाइए आप वहाँ की तस्वीर को देखिए, सुधारिए, वहाँ के लोगों को अच्छी जीवन दीजिए। कुछ नहीं बोलेगी, बस भाषणों में, बस विज्ञापनों में बड़े बड़े वादे करेंगे, बड़े बड़े दिखावे करेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया। ये किया है आपने, ये देखिए ये किया है। देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ के जो छड़ हैं वो अब मेरे हाथ में आ रहे हैं। ये है छात्रावास, मौत के साए में किस तरीके से रह रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से तमाम जो छड़ हैं मेरे हाथ में आ गए हैं। किसी दिन ये गिरा, किसी के ऊपर गिरा, सीधे सीधे उसे स्वर्ग लोक के दर्शन हो जाएंगे। इधर की तस्वीर दिखाइए। भाई ये जाली किसने लगवाया है, ये थोड़ा सा बताएंगे। सरकारी लगा है कि आप लोगों ने लगवाया, किसने लगाया है ये जाली को? सरकारी लगा हुआ है, लेकिन कभी भी मतलब बहुत ही खराब कंडीशन है। हाँ। ऐसी लगा दिए, ऐसा वाला है, जुगाड़ का आप व्यवस्था आईना है। देख सकते हो सर, बाथरूम के लिए आईना देख सकते हो आप, है ना? आईने की तस्वीर दिखाइए, आईने की आप तस्वीर। आईना देख सकते हो, कुछ नहीं होता यहाँ पे, है ना? बहुत कहने के बाद वो लगा है, और वो भी टूटा वो भी टूटा फूटा। जुगाड़ में चल रही है सरकार, और सरकार के साथ साथ आज जुगाड़ में चल रहा है प्रदेश का भविष्य। कल कुछ भी हो सकता है, और सरकार के तमाम मंत्री इसी उम्मीद पर, इसी विश्वास पर रुके हुए हैं कि कल कुछ अनहोनी होगा तो हम बयानबाजी जरूर करेंगे।
इसके ऊपर आरोप लगाएंगे, उसके ऊपर आरोप लगाएंगे। भाई आप लोग इतने अच्छे जगह पर रह रहे हो, एक बार मैं आप लोगों से बोलूंगा कि ताली बजाइए, आप लोग सरकार के लिए ताली बजाइए। और क्या कुछ कहना चाहोगे सरकार को, ये बताइए। सरकार के लिए बस एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि हम लोगों को इतना अच्छा सुविधा प्रदान करने के लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि रायपुर जो हमारे प्रदेश का राजधानी है और खासकर जो एजुकेशन का हब है, ये जगह पास यूनिवर्सिटी है, NIT है, साइंस कॉलेज है, दिशा कॉलेज है, विप्र कॉलेज है, उसमें वहाँ इस स्थिति में आसपास के एरिया में इतना अच्छा सुविधा दिए हो, इतना अच्छा रहने के लिए दे रहे हो, इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे। मैं और बोलना चाहूँगा सर कि ये ना राजधानी रायपुर का एकमात्र स्नातकोत्तर अनुसूचित जाति छात्रावास है, एकमात्र है। और आप उसकी कंडीशन देख सकते हो, जर्जर हो चुकी है स्थिति। बार बार हम लोग आवेदन लगा चुके हैं मंत्रालय में, मुख्यमंत्री के पास। आपके पास इसी पर आ रहा था कि इतने सारे दस्तावेज हैं, शायद मैं सोचा आपके पढ़ाई के कुछ होंगे, आप लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन सर हर बार हम लोग अपने पढ़ाई को छोड़ के हम लोग अपने अधिकार के लिए मंत्री के पास, मंत्रालय के पास, विभाग के पास हम लोग हमेशा जाते रहते हैं, लेकिन आज तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। बस तसल्ली तो मैं कहा जाए तो पढ़ाई लिखाई जाए भाड़ में। सबसे पहले इस हक अधिकार के लिए आपको लड़ना है, क्योंकि कभी भी आप मर सकते हैं। हाँ सर, सही बोल रहा मैं? बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी गिर सकता है। अभी बरसात आने वाली है, आप बरसात में एक बार और आइएगा, देखना कि बरसात में सांप बिच्छू है ना, पानी पूरा भरा रहता है, अस्वच्छता रहता है, यहाँ पे गंदगी पूरा फैला रहता है। चलिए, ये तमाम तस्वीरें मैंने आपको दिखाया, इसके साथ ही साथ जो अंदर की तस्वीर है जहाँ तमाम जो स्टूडेंट्स रहते हैं उसकी भी तस्वीर दिखाऊं, शायद वो थोड़ा सा अच्छा दिखे, अच्छा लगे। ये रूम है, यहाँ चलिए अंदर की तस्वीर जो है मैं आपको दिखाऊंगा। आज जो है इस छात्रावास का पोस्टमार्टम जरूर होगा। ये एंट्री हुई, ये देखिए वायरों से झूलता या मौत को दावत दे रहा है। इसी के साथ साथ ऊपर की सीलिंग दिखाइए, किसी खतरे की घंटी को जो है वो दावत जरूर दे रहा है। चलिए ठीक है, ये बोर्ड की कंडीशन है, स्विच बोर्ड है, ये देखिए पूरे जाले लगे हुए हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ कितने पंखे होंगे? 1 2 तीन फैन है, सीलिंग फैन, और करीब 4 से 5 जो है लाइट लगी हुई हैं। बटन तो है, शायद चालू हो, देखिए। अरे भैया लाइट बंद हो रहे हैं लेकिन फैन कहीं से चालू नहीं हो रहे हैं। ये स्थिति है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एकमात्र अनुसूचित जाति बालक छात्रावास की, जहां दूर दूर से सुदूर अंचल के क्षेत्रों से पढ़ने लिखने आए, कुछ सपना संजो करके आए युवाओं के साथ प्रदेश की सरकार इस तरह की हरकत कर रही है। ये रूम है, इस रूम की तस्वीर मैं दिखाऊंगा। ये रूम की तस्वीर देखिए, एक फ़ैन लगा हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं सीलिंग आपको टूटी हुई दिखाई देगी। इसी के साथ साथ आप देखिए बोर्ड की तस्वीर देखिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं राजधानी रायपुर की है, और मैं इन तमाम तस्वीरों को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इन तस्वीरों के माध्यम से जो है सरकार को और तमाम जो वे अधिकारी हैं उनको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट है जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये देखिए, ये बोर्ड है, ये तमाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर लगी हुई है। कितनी अच्छी बात है, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। कहाँ से आए हो भाई? सर मैं सरायपाली, महासमुंद सरायपाली से आया हूँ। और किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? अभी B.Ed द्वितीय सेमेस्टर में हूँ। मन तो लग रहा होगा यहाँ पढ़ाई करने में? पढ़ाई का मन, अब देखो ना सर क्या हाल है, हॉस्टल का देख ही रहे हो, इतना गर्मी है, एक तो इतना छोटा सा रूम है, इसमें इस छोटे से रूम में हम लोग 2-3 जन रहते हैं सर। और 3 जन रहते हैं, मतलब एक टेबल में देखो ना सर, 2 जन को बैठ कर पढ़ना पड़ता है, इसमें 2 जन मतलब पढ़ने में थोड़ा समस्या होती है यहाँ पर। क्या कहना चाहोगे सरकार को? अब सरकार को क्या ही कहेंगे, अब हम लोग तो इतने बार तहसील वहाँ कार्यालय चले गए हैं। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष तो कुछ निकल नहीं रहा है, लोग मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे हमारे ऊपर, जो करना है खुद से करो, ऐसा कुछ है उनका। भैया ये बात साफ है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी कर रही है, सरकार सिर्फ और सिर्फ दिखावे कर रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है वो 0 बटा सन्नाटा है। कहने को ये सुशासन की सरकार है और सुशासन का तिहार चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है सुदूर के अंचल क्षेत्रों में जाकर के ग्रामीणों की समस्या सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के भविष्य, हमारे देश के युवाओं के साथ जो है अनदेखी कर रहे हैं।
उनके साथ जो है इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं। हम अब आगे बढ़ेंगे और इधर की भी तस्वीर दिखाएंगे। भाई ये कौन सा रूम है, थोड़ा सा बताएंगे? कंप्यूटर कक्ष है। आइए कंप्यूटर कक्ष की एक झलक जो है मैं दिखाऊंगा। कितना साफ सुथरा कंप्यूटर कक्ष है, ये देखिए। भाई ये कंप्यूटर कक्ष है कि नहाने का कक्ष है? ये तो नहाने का ही कक्ष था, इसको कंप्यूटर कक्ष बना दिए हैं। जैसे कि सरकार डिजिटल इंडिया, डिजिटल शिक्षा की बात करते हैं और आप देख सकते हैं कंप्यूटर कक्षा की हालत ये है, तो बच्चे लोग को रहने की स्थिति कैसे होगी और उनका पढ़ाई की स्थिति कैसे होगा। अगर बच्चे लोग को ऐसी स्थिति में रहना पड़ रहा है तो सरकार को उनको नाकामी गिनाना चाहिए और इस चीज़ के लिए सरकार और दफ्तर को इस चीज़ के बारे में ध्यान देना चाहिए और इसका उद्धार करने की कोशिश करना चाहिए। सही बोले भाई कि सरकार को, तमाम अधिकारियों को जो है इस ओर ध्यान देना चाहिए। चलिए खैर छोड़िए, मान लीजिए कि हम यहाँ पर बैठे हैं और कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं अपना। अब सोचिए कि मौसम बदलता है और मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि 15 दिनों बाद जो है मानसून का मौसम आने वाला है। हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, पीछे से कोई सांप बिच्छू देखिए अगर आ गया और आपके पैरों को काट लिया तो क्या हालत होगी। ये है कंप्यूटर कक्ष, कंप्यूटर कम नहाने का कक्ष। और ये देखिए इसकी स्थिति क्या है, सरकार के दावे क्या क्या है और उसकी तस्वीर क्या क्या है। ये तमाम चीज़ें जो हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें जो हैं आप देख रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ CG अनफिल्टर्ड न्यूज़ पर। भाई आइए, कहाँ कहाँ आप लोग गए हैं, थोड़ा सा? हम लोग तो सबसे पहले अपना वही AC ऑफिस जाते हैं, अपना AC सर से मिले थे, सहायक आयुक्त से, कलेक्टर ऑफिस में। उसके बाद जैसे वहाँ काम नहीं हुआ तो सोचे हैं कि चलो ठीक है, यहाँ नहीं हो रहा है, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, काम का प्रेशर रहता है, तो हम अपना मंत्रालय भी गए थे, महानदी भवन भी गए थे। वहाँ AC के कमरों में बैठ कर के कौन से काम का प्रेशर रहेगा? उनका काम तो सिर्फ यही है ना। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये, प्रेशर कहने का मतलब ये है कि उन्हीं लोग बताते हैं कि हम लोगों को प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। रायपुर में काम संभालना पड़ता है, मंत्री जी का क्या बोलते हैं, फॉलो करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम रहता है। प्रेशर वाले जो शब्द है वो मेरे द्वारा गढ़ा गया नहीं है। वो जो अब सोचिए उनके द्वारा जिनको जिस काम के लिए पैसा मिल रहा है वही हम अब जो है प्रेशर गिनाने पर तुल गए हैं। अगर आपको मंत्री जी का ही काम करना है तो भैया मंत्री जी के बंगले चले जाइए, उनके काम कीजिए। आप दफ्तर छोड़ दीजिए, AC को छोड़ दीजिए, AC की हवाओं को। देश के भविष्य, देश के युवा को क्यों बिगाड़ रहे हैं आप? उनके जीवन के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? ये एक तस्वीर मैंने दिखाया। आपसे बातचीत करते करते मैं आगे चलूँगा। आगे चलिए भैया। आगे की फिर क्या निष्कर्ष पूरा निकला? आप तो सभी तरफ जा चुके हैं, निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष अभी तक यही बात सामने आ रहा है कि आप का हॉस्टल किसी भी हालत में नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि आप का बजट में शामिल नहीं हुआ है। जैसे हम अपना उच्च अधिकारी के पास जा रहे हैं तो उनका कहना ये है कि अभी बजट सत्र आने वाले, उसमें हम बात रखेंगे करके बोले थे, लेकिन पता नहीं, बस आश्वासन देते हैं हम लोगों को, कैसे भी करके दफ्तर से बाहर निकालना रहता है, भगाना रहता है, बस बेवकूफ़ बनाना रहता है। तो आश्वासन देते जाते हैं कि बजट नहीं है करके बोलते। तो हम लोग सोचे कि ठीक है, आप एक बार कम से कम अभी बैठक होगा उसमें बात रखेंगे, तो बात भी नहीं रखते कि नहीं, ये समझ में आता नहीं है। और बजट तो आके चला गया है, तो अभी तक कोई बात रखी ही नहीं है बजट में, और इससे ही निष्कर्ष निकला है कि बजट में शामिल हुआ ही नहीं है, तो फिर बनने वाला नहीं है। कैसे भी करके जान माल की स्थिति देते हुए यहीं गुजारेंगे, और किसी के साथ कुछ दुर्घटना होता है तब कहीं जाके सरकार इसमें कदम लेगा। हाँ, बजट की बात आप कुछ बोल। रही बात बजट की बात, तो बजट की बात तो 19/11/2025 को एक लेटर मिला हम लोग को। उसमें ये लिखा है कि मुख्य बजट वर्ष 2026-27 में 200 सीटर सर्व सुविधा युक्त स्नाकोत्तर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास का भवन निर्माण शामिल कराने बाबत। लेकिन भाई आप इस चीज़ में गलत हो। ये जो बजट निकला है ना, ये सिर्फ उनका जेब भरने के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। आप ये सोचना भी मत कि आप लोगों के लिए है। बस ये जो हम लोग को आश्वासन दे रहे हैं और बस ये कागजी कार्रवाई के तौर पे बच्चे लोग को दिखा देते हैं, ताकि उन लोग का भी जो मन है शांत रहे और हम लोग का काम भी चलता रहे। ऐसा है, ताकि अगर कागजी कार्रवाई होगा तो बच्चे लोग भी शांत रहेंगे। इसलिए ना ये सब कागजी कार्रवाई करते रहते हैं, ताकि बच्चे लोग शांत रहे और जो आंदोलन होने वाला रहता है उसको बंद कर दे। ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाया हूँ, इसकी एक झलक आप देख चुके हैं। दूसरी झलक की तरफ मैं चलूँगा, वहाँ की तस्वीर भी आपको दिखाऊँगा। उसके बाद जो है मैं अपने बातों को ख़त्म करूँगा।
हॉस्टल की एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि किस तरीके से तमाम जो विद्यार्थी हैं जो छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल क्षेत्रों से आकर के अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महनुमा वो हॉस्टल है, महनुमा हॉस्टल की दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये बाथरूम की है, ये देखिए। इसका निर्माण कब हुआ है भैया, थोड़ा सा आप हमें जानकारी दीजिए, उसके बाद ही मैं कुछ अपनी बात कर सकूंगा। कब हुआ है इसका निर्माण? या इसका निर्माण वही कोरोना काल के बाद किए हैं। जब कोरोना काल के समय हम लोगों के हॉस्टल में शिफ्ट किए हैं, उसके बाद ही निर्माण कार्य हुआ है। और साफ सफाई तो फिर आप देख ही सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ मतलब। अब वही कोरोना काल खत्म हुए, वही 2022 में खत्म हुआ है, तो अभी 26 लगा, तो लगभग 3 से 4 साल वही हुआ है। 3 वर्ष भी नहीं हो पाया। 3 से 4 सालों के अंतराल में जो है पूरे हॉस्टल जो है, पूरा हॉस्टल तो वैसे भी जर्जर हो चुका है। और इसी के साथ साथ ये तमाम जो हैं यहाँ के बाथरूम हैं जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये देखिए किस तरीके से इसके दरवाजे टूटे फूटे हैं। ये तमाम तस्वीरें हैं। वॉशरूम कम भी और डस्टबिन ज़्यादा है। हाँ? ये वॉशरूम कम डस्टबिन ज़्यादा है, इसमें ना कचरा रखने का काम आता है बस। ये वॉशरूम कम डस्टबिन ज़्यादा है। देखिए किस तरीके की तस्वीर है। ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर खैर 2-3 जो वॉशरूम हैं वो साफ़ सुथरे हालात पर हैं, जिसका इस्तेमाल जो है यहाँ के विद्यार्थी जो हैं वो करते हैं। लेकिन इधर आएंगे अगर हम, तो इधर थोड़ा सा संभाल करके आप भी आइएगा। मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा, ये तमाम तस्वीरें हैं। अगर कोई यहाँ पर फिसल करके गिरा तो समझ लीजिए कि हॉस्पिटल का खर्चा जो है वो ज़रूर आपके जेबों पर पड़ेगा। ये हालात है छत्तीसगढ़ की, और ये हालात है छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाले तमाम विद्यार्थियों की, तमाम युवाओं की, तमाम देश के भविष्य की। छत्तीसगढ़ की सरकार भले ही बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत 0 बटा सन्नाटा दिखता है। किचन भी है। चलिए मैं अपनी बात तो ख़त्म करने वाला था, लेकिन जो हमारे देश के भविष्य हैं, देश के युवा हैं, वो हमें और भी कुछ तस्वीर जो हैं वो दिखाना चाह रहे हैं, और उन तस्वीरों को भी हम देखेंगे। और जो मंत्री जी हैं, हमारे प्रिय मंत्री जी, उनसे अनुरोध करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आप भैया थोड़ा से इनके तरफ ध्यान दीजिए। गुरु खुशवंत साहब जी इस विभाग के जो हैं मंत्री हैं, उनसे अनुरोध ज़रूर करेंगे। उधर की तस्वीर दिखाइए आज। हाँ, ये एक रूम है, ये एक रूम है। देखिए ये रूम है शासकीय परियोजना पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास DDU नगर, यानी 2 छात्रावास कहा जाए तो कंबाइन होकर के चल रहा है। 2 छात्रावास एक ही कैंपस में चल रहा है, संचालित हो रहा है। हाँ। और दोनों एक ही विभाग के अंतर्गत आते हैं। दोनों के जो अधिकारी हैं, दोनों के जो मंत्रीगण हैं, वो एक ही विभाग के हैं। दरवाज़ा खोलिएगा, थोड़ा सा खुल जा सिम सिम। और ये दरवाज़ा जो है खुल चुका है। ये आइए, अब ज़रा सा इमेजिन कीजिए आप कि रात के समय में आप यहाँ पर सो रहे हैं, सोते सोते ही कहीं आपके ऊपर ये छत गिर गया, तो आप सोते रहेंगे या फिर आपको हॉस्पिटल के दर्शन हो जाएंगे या फिर स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे। ये हालात है पूरे छत्तीसगढ़ की, ये हालात है छात्रावास की। ये देखिए तमाम किस तरीके की जालियाँ लगी हुई हैं। ये तमाम जालियाँ जो हैं जुगाड़ में लगी हुई हैं, और जुगाड़ में इसलिए ये जालियाँ लगी हुई हैं कि कोई सांप बिच्छू जो है वो यहाँ दस्तक ना दे दे। ये तमाम चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ CG अनफिल्टर्ड के न्यूज़ में, CG अनफिल्टर्ड के यूट्यूब चैनल पर। इस खबर को देखिए, इस खबर को देख करके समझिए कि छत्तीसगढ़ में सरकार की क्या हालात है और छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाले युवाओं की क्या स्थिति होगी। छत्तीसगढ़ की सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत 0 बटा सन्नाटा दिख रही है। बहरहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, लेकिन उससे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस खबर को आप उन अधिकारियों, उन मंत्रियों, उन नेताओं, तमाम लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, और उनके नींद चैन को ज़रूर से ज़रूर बिगाड़िए, क्योंकि वो AC के कमरों में सो रहे हैं, तो वहीं ये तमाम विद्यार्थी जो हैं आज डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं।